हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एनलिस्ट कॉज सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया के क्या कॉजेज होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है मलेरिया। अब मलेरिया क्या होता है? मलेरिया इज अ सीरियस और द फेटल डिजीज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कैसे स्प्रेड होता है? इट इज स्प्रेड बाय द बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटोज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मलेरिया के क्या कॉजेज होते हैं। सो कॉज ऑफ मलेरिया, सो मलेरिया कौन कॉज करता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय द मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट causes the malaria and this malarial parasite it is a protozoan। क्या है ये? एक protozoan है और we can say it is a protozoa named as the plasmodium। Plasmodium is the malarial parasite and there are the 5 species of plasmodium। कितनी species होती हैं? There are the 5 species of plasmodium। First is the plasmodium falciparum। plasmodium falciparum। Second is the plasmodium malariae। plasmodium malariae। Third is plasmodium ovale। Fourth is Plasmodium vivax। Fifth is Plasmodium knowlesi। So these are the 5 species of Plasmodium and the most dangerous species is the Plasmodium falciparum which causes the life-threatening diseases. So the cause of the malaria is the Plasmodium which is a malarial parasite। अब मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे होता है? सो ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, कि जो मलेरिया है वो कैसे ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर पर्सन और कैसे जो है मलेरिया स्प्रेड होता है। सो इट इज थ्रू दी वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज द इंटरमीडिएट ऑर्गेनिज्म होता है दैट कैरीज द पैरासाइट टू द होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी तक जो पैरासाइट को कैरी करता है दे आर नोन एज द वेक्टर्स। और इन केस ऑफ मलेरिया इट इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो is the malarial parasite carrying vector। अब फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरियल पैरासाइट का ट्रांसमिशन कैसे करती है? सो सपोज देयर इज वन मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन, कि कोई मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको क्या है, कोई मॉस्किटो बाइट करता है। कौन सा मॉस्किटो? इट इज द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इट बाइट्स द इन्फेक्टेड पर्सन और द मलेरिया इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करता है? मॉस्किटो बाइट करता है। सो बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड फ्रॉम दैट इन्फेक्टेड पर्सन दैट पैरासाइट एंटर्स द मॉस्किटो। क्या करता है? जो पैरासाइट है, पैरासाइट दैट एंटर्स द मॉस्किटो और मॉस्किटो कैसा बन जाता है? इट बिकम इन्फेक्टेड मॉस्किटो। इन्फेक्टेड मॉस्किटो बन जाता है। एंड व्हेन दिस इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स द हेल्दी पर्सन, व्हेन इट बाइट्स द हेल्दी पर्सन, सो हेल्दी पर्सन में भी क्या होगा? देयर इज द ट्रांसमिशन ऑफ द पैरासाइट। क्या होगा? जो पैरासाइट है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हेल्दी पर्सन में एंड दैट हेल्दी पर्सन बिकम इन्फेक्टेड। कैसा हो जाएगा? वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से जो
मलेरियल पैरासाइट है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफर्स टू दी और ट्रांसमिट टू दी हेल्दी पर्सन वाया दी मॉस्किटो. सो दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ द मलेरियल पैरासाइट और द मलेरिया थ्रू द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो. इस क्वेश्चन में हमसे मलेरिया के सिम्टम्स के बारे में भी पूछा गया. सो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, कि जो मलेरिया के सिम्टम्स हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन में वो क्या क्या हो सकते हैं. जो भी पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड है दैट हैज दी हाई फीवर, क्या होगा उस पर्सन को हाई फीवर होगा. एंड अलोंग विद द हाई फीवर देयर विल बी द ह्यूज हेडेक होगी पर्सन को. एंड पर्सन ऑल्सो सफर्स फ्रॉम द बॉडी एक कि उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्दें होंगी. एंड इट ऑल्सो फील्स अ लॉट ऑफ वीकनेस, बहुत ही ज्यादा कमजोरी भी फील होती है उस पर्सन को विच इज अफेक्टेड बाय द मलेरिया. एंड जो मलेरिया से इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं दे फील्स द चिल्स, उन्हें क्या लगती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है. और ठंड के साथ साथ क्या होता है, उन्हें स्वेटिंग भी आती है. उन्हें क्या होता है, उन्हें बहुत ज्यादा स्वेटिंग भी आती है व्हेन दे आर इन्फेक्टेड विद द मलेरिया. So these are the symptoms of the malaria. So along with the symptoms of malaria हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो मलेरिया का ट्रीटमेंट है और प्रिवेंशन है मलेरिया की वो कैसे होनी चाहिए. So if we discuss about the treatment, तो ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए मलेरिया का. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या लेनी चाहिए, मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. मेडिकल हेल्प कि जो भी पर्सन है मलेरिया से इन्फेक्टेड है, एज जैसे ही सिम्टम्स अपीयर होते हैं दे शुड कंसल्ट दी डॉक्टर एंड टेक दी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर. और क्या करना चाहिए पर्सन को, दैट मस्ट हैज दी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. और बैलेंस डाइट भी कैसे होनी चाहिए, दैट एनहांस इट्स ब्लड काउंट, उसके ब्लड काउंट को एनहांस कर सके वैसी डाइट होनी चाहिए. और मलेरिया से प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है, prevention from malaria can be achieved by killing the larvae of vector और मॉस्किटो, कि जो मॉस्किटो के लार्वे होते हैं अगर उनको ही किल कर देंगे तो देयर विल बी द नो स्प्रेड ऑफ द मलेरिया. क्योंकि जो लार्वे होते हैं वेक्टर के वो कहाँ होते हैं, दे आर इन दी स्टैंडिंग वाटर. सो अगर जो हम स्टैंडिंग वाटर के एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करें और अगर कहीं पे एक्यूमुलेट हुआ है, अगर जो उसमें हम केरोसिन ऑयल डालें या फिर कोई भी ऑयल डाल दें, सो जो लार्वे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज द मॉस्किटो रिपेलेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ मलेरिया. So these are the symptoms, transmission and causes of the malaria. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.